जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। आज देश की, हिंदुस्तान की सबसे आगे जो सीमा पर खड़ी है वो और कोई नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, आरएएफ, एनडीआरएफ, अरे एसपीजी, एनएसजी, कोई भी सारी फोर्स ले लो, सभी पैरामिलिट्री फोर्स है। और उसके रिटायर्ड के बाद इनका निवारण हेतु यहां तक उनके जो ऑन ड्यूटी में है ऐसे जवानों के वेलफेयर के लिए जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी सहायता के लिए हम और हमारे साथी न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, उनको उचित न्याय मिले। हम यही नहीं कह रहे हैं ऑन ड्यूटी में बेईमान है, सभी ईमानदार है, हमारी फोर्स पूरी ईमानदार है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी है जो जवानों का नाम सुनते ही 100 गज दूर भाग जाते हैं। क्यों? आखिर मिलना नहीं चाहते। अरे तुम तो कल सिपाही थे। अरे सिपाही नहीं है तो क्या लड़ोगे आप? कहीं भी जाना है, ड्राइवर चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए तो सिपाही। और ऐसे अधिकारी एक सिपाही से मिलना नहीं चाहते। अरे 100 बटालियन के कोई मीना साहब है एडजुटेंट, उन्हीं की बटालियन का एक जवान, जब उनसे निवारण नहीं हुआ है तो वो जवान हमारे एक्स पैरामिलिट्री, जो रिटायर्ड पैरामिलिट्री संगठन है हमारा गुजरात का, उनके पास आया, बात किया कि हमारे को ये तकलीफ है। तो हमारे पैरामिलिट्री के अध्यक्ष श्री दीपेश भाई पटेल और उनके सहयोगी साथी मित्र सभी उस बटालियन के जो अहमदाबाद में है वहां पर गए। तो गेट पर जाकर उनसे बात हुई, उनके वहां पर ड्यूटी जो कर रहे थे उन जवानों से बात किया, तो उन्होंने रिस्पेक्ट से बुलाया, सब कुछ किया कि वो जवान हैं। उन्होंने किया, अपना सही फर्ज निभाया, बात की कि हमारे ऑफिसर से मिलना है तो पहले टेलीफोन पर बात कीजिए, बात भी करवाई। तो उन्होंने बोला, कौन है आप, कौन सी फोर्स से रिटायर्ड हो? भाई हम बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हालांकि सीएएफ है, सीपीएफ है जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जो आज हम सभी फोर्स को मिला के चलते हैं। हमने कभी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी अलग नहीं माना, क्यों? सारी सरकार भी यही कहती है, सारी पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ऐसे अधिकारी जब एक ही फोर्स पैरामिलिट्री के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और लड़ाई लड़ने जाते हैं, तब ये थोड़े बोलते हैं तुम बीएसएफ वाला है तू पीछे हट जा, तू सीआरपीएफ वाला पीछे हट जा, ये मेरा काम नहीं है। जिसने बेल्ट पहना है, बेल्ट लगा, बेल्ट, अरे वर्दी पहनी है, वो देश का रक्षक है। देश का रक्षक का कोई जाति धर्म नहीं, एक ही धर्म है, ओनली फॉर ड्यूटी, ओनली फॉर फर्ज। हिंदुस्तान के प्रति जो हमारी भावना है वही है हमारा फर्ज है, देश की सुरक्षा वही हमारा फर्ज है, वही हमारा धर्म है। तो ऐसे जवानों के समस्या हेतु कहीं जाना पड़ जाता है आगे। अरे वो जवान नहीं, उसका निवारण नहीं हुआ जो 100 बटालियन का है, तो उसका निवारण हेतु कुछ बात करने के लिए हमारा अध्यक्ष है वो उनके पास गया, जाना था, गेट से अंदर इन नहीं होने दिया। क्यों भाई? पूछे जा रहे तू कौन सी रैंक का है? भाई कौन सी रैंक है तुम्हारी, क्या सैनिक है? भाई हमारे, जब तुम्हारे ऑफिसर में दम नहीं है तभी पूरा जितना भी रिटायर्ड पर्सन है उनका एक जिम्मा उठाया, एक सैनिक ने पूरा जोर लगाया, सारे मिलके हम खड़े हो गए, हम तुम्हारे साथ हैं, और बनाया, संगठन बनाया, सभी को जोड़ा। गुजरात के 18,000 गांव है, एक एक गांव में जाके सबको मिले, सभी का क्या क्या निवारण हुआ वो तो खुद जिसका निवारण हो उनको पता है। जो आज तक सॉल्यूशन नहीं हो रहा था ऐसे प्रश्नों का, गवर्नमेंट ने भी साथ देकर उनका निवारण किया।
दिल्ली में हमारे डीजी साहब भी बैठे हैं, सारी फोर्स के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के, वो भी हमारे काम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी है जो 100 बटालियन के RAF के जो अधिकारी है, जिन्होंने हमारे अध्यक्ष को मिलने से बात भी नहीं करने से इनकार कर दिया। क्या तुम तो सैनिक हो? अरे सैनिक से ही देश टिका हुआ है। जय जवान जय किसान, उस नारे को जुटलाते हुए उस अधिकारी ने जो हमारा अपमान किया है, हमारी फोर्स का अपमान किया है, वो बहुत निंदनीय है। उनको तो माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी भी नहीं, उनको तो वर्दी का कोई मतलब ही पता नहीं है। अरे वर्दी क्या मतलब है? हम तो ऑफ ड्यूटी में भी ऑन ड्यूटी अपने आप को समझते हैं, चलते फिर राहगीरों के भी मदद करते हैं। यही देश सेवा होती है। तो सरकार से निवेदन है, इनकी इंक्वायरी बिठाई जाए और उन अधिकारी से पूछा जाए, क्यों भाई आप एक जवान से मिलना नहीं चाहते? क्या अपने बटालियन का होगा? अरे तुम सेवा के लिए खड़े हो, RF वाले तो RF वाले की मदद करोगे क्या? सिविलियन फोर्स की नहीं, सिविलियन की नहीं करोगे? पैरामिलिट्री का कोई भी आएगा तो उससे नहीं करोगे? क्यों आखिर? अब इसका सॉल्यूशन तो सरकार ही लाएगी। अगर नहीं है तो वो अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहे। हमारा पैरामिलिट्री फोर्स धरना प्रदर्शन भी करेगी उसी बटालियन के सामने और उससे माफी मांगनी पड़ेगी। जय हिंद जय भारत।